आज त्रिनीतातीस का 13वां रविवार में आप सबों का स्वागत है। अभी के लिए आह्वान वचन हम लोग सुनेंगे। भजन संहिता उसका 15 अध्याय पद संख्या 1 से 3। भजन संहिता 15 अध्याय उसका पद संख्या 1 से 3। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है। जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। यहाँ तक आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने आज के दिन तक हम लोगों को संभाले रखा है पिता, और आज के इस आराधना में हमें उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया पिता। हम धन्यवाद देते हैं उन सभी आशीषों के लिए जो आपने हमें अपने स्वर्गिक भंडार से हम सबों को दिया है पिता। तूने अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार हम में से हर एक को ठहराया है पिता। हम धन्यवाद देते हुए यह प्रार्थना तेरे प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। हम लोग रविवार या आराधना आरंभ करते हुए हम लोग गाएंगे गीत नंबर 325 325, एक द्वार नित खुला रहता है। एक द्वार नित खुला रहता है, जैसे कि सदा आगे। एक जो सिर्फ दी है, यीशु का प्रेम बताती। क्या यह हो सकता प्रेम पाके खुला रहता मोटे द्वार। कि मैं उसमें प्रवेश करूं। सर्वों के लिए ये है वह द्वार, जो उससे मुक्ति चाहते। सच्चा सद्गुरु धर्मवान लचार, सद्गुरु में पहुँच पाते। क्या यह हो सकता प्रेम पाके खुला रहता मुक्ति द्वार। कि मैं उसमें प्रवेश करूं। अब आगे जाने होगे कि द्वार है खुला रहता। उठा के क्रूस मुकुट ले, जो प्रभु यीशु देता। क्या यह हो सकता प्रेम पाके खुला रहता मुक्ति द्वार। कि मैं उसमें प्रवेश करूं।
परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियाँ हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से ना सरकेगी और न मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। यशायाह 54:10। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराए और बच जाए। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदय में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार के परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण। आमीन। आज का पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है गलाती 3:15 से 22। गलाती 3:15 से 22। व्यवस्था और वाचा। हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो ना कोई उसे टालता है और ना उसमें कुछ बढ़ाता है। अतः प्रतिज्ञा अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता वंशों को और जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। पर मैं यह कहता हूँ, जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी, उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल सकती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। क्योंकि यदि मीरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं।
परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती, तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्टियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास को मान लेकर यूं कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्टियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आराधना का दूसरा गीत हम लोग रिवाइवल सॉन्ग से गाएंगे, गीत नंबर 137, 137, प्रार्थना में जो कुछ मांगा। पूरा
आप सबों को हमारे पिता परमेश्वर और उसके इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत आयत से मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम पुनः आज इस पवित्र दिन में हम पूरे हृदय से और पूरे मन से और सारे शक्ति से सारे जीव से तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सबों को पिछले समय से लेकर इस विपरीत परिस्थिति में हम सबों को विभिन्न प्रकार के महामारी से, अचानक मृत्यु से हमें बचाकर पूर्ण सुरक्षा प्रदान किया है। और आज हम सबों को इस इंटरनेट के माध्यम से फिर से एक साथ हम तेरी स्तुति महिमा करने के लिए हम सबों को फिर से अवसर प्रदान किया है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के इस पवित्र दिन के लिए कि तूने हम सबों को ऐसा बड़ा अनुग्रह प्रदान किया कि आज हम इस YouTube के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम तेरे वचन को और पिता परमेश्वर और तेरे आज्ञाओं को हम उसे पढ़ना, सुनना और समझना चाहते हैं। और तेरे पवित्र वचनों को पिता परमेश्वर मंडली कलीसिया और अन्य लोगों के बीच में भी हम फैलाना चाहते हैं, ताकि लोग तेरे आज्ञाओं को और तेरी इच्छा को जो तू चाहता है कि हम मनुष्य करें वो होने पाए। प्रभु परमेश्वर, तो अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबों की सहायता प्रदान करें कि जो तेरा पवित्र वचन है पिता परमेश्वर, और उसे बोलने में, समझने में और प्रकाशन करने में तू ही अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता प्रदान कर। और यही हमारी प्रार्थना है, तेरे एकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आइए आज के लिए उपदेश वचन जैसा ठहराया गया है, लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 23 पद से लेकर के उसका 37 पद तक। द टेक्स्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द गॉस्पेल ऑफ लूका चैप्टर 10 वर्स 23 अप टू 37। इसमें इस प्रकार से लिखा है, तब चेलों की ओर मुड़कर अकेले में कहा, धन है वे आँखें और जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुने। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपनी पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा के चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला और उसे देख कर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियाँ बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिया और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। आमीन। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो
आज हम त्रितातीस के बाद 13वें रविवार में प्रवेश कर चुके हैं और आज हम सबों को पिता परमेश्वर ने विभिन्न प्रकार के महारोग से, विपत्ति से, मृत्यु से बचा करके पूर्ण सुरक्षा प्रदान किया है। हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। फिर से आज सबों को इस पवित्र दिन में ले पहुंचाया है और फिर से अपने आज्ञाओं को और अपने वचन को फिर से आज हम सबों को स्मरण दिलाना चाहता है कि हर प्रकार की परिस्थिति में, हर प्रकार की विपत्ति में, समस्या में दृढ़ और अटल होकर के हमको उसको काम को निरंतर करते हुए जाने कहता है। पहला कोरिन्थ 13:57-58 में जो पौलुस प्रेरित की चिट्ठी है लिखा हुआ है, इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि प्रभु के काम जितने भी हैं सब प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आज हम अब विपरीत परिस्थिति में भी आज हम इसको स्थिति महिमा धन्यवाद करते हैं और भी आज पिता परमेश्वर ने हम सबों को अपने पवित्र वचन से हम सबों को आशीष करने के लिए फिर से इकट्ठा किया है। आज का पवित्र वचन जो लूका से हमने सुना, लूका 10वां अध्याय उसका 23 से 37 में, इसमें लूका द्वारा रचित ये प्रसिद्ध दयालु सामरी दृष्टांत के रूप में जाना जाता है। हम जानते हैं कि एक जो व्यवस्थापक जो व्यवस्था का जो टीचर था और उसका जो प्रोफेसर भी बोल सकते हैं, जो जानकार व्यक्ति था, लोगों को शिक्षा देता था, वो यीशु मसीह से आकर के प्रश्न करता है, हे गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? तो यीशु मसीह ने उससे कहा, तू तो व्यवस्थापक है, अर्थात तू तो व्यवस्था को तो जानता है, तो कैसे पढ़ता है? इसलिए उनको बोलता है कि वो व्यवस्थापक जो था वो खुद व्यवस्था का जानने वाला टीचर था, तू कैसे पढ़ता है? तो वो बोला, वो व्यवस्थापक वही बोला, लय व्यवस्था 19 का 18 अध्याय और व्यवस्था विवरण 6 और का 4 से 5 जो महाआज्ञा के बारे में लिखा हुआ है उसको इंगित करके वो बोला कि तू अब प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, तब तू जीवित रहेगा। यीशु मसीह बोला, तुम ठीक उत्तर दिया है और ऐसा ही करो और तुम जीवित रहोगे। फिर लूका कहता है कि वो व्यक्ति अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए फिर से यीशु मसीह को वो प्रश्न कर देता है कि मेरा पड़ोसी कौन है? उस व्यवस्थापक ने वो जो महाआज्ञा को पढ़ा, उसने कहा कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो पड़ोसी को, मेरा पड़ोसी कौन है? व्यवस्थापक ने ये क्वेश्चन कर दिया। तब यीशु मसीह ने उस पड़ोसी का दृष्टांत के रूप में आज दयालु सामरी यात्री का दृष्टांत को जो आज हमने सुना है उसे बतलाया कि एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, जो बहुत ही डरावना और भयंकर वो रास्ता था। रास्ते में लोग अक्सर वहाँ डाकू लोगों के लूटपाट करने के लिए घात में रहते थे। उस मार्ग में जा रहा था तो रास्ते में डाकुओं ने उसे पकड़ करके उसके कपड़े उतार डाले, अधमरा कर दिए और मार पीट करके छोड़ के चले गए। और कुछ देर बाद में उसी मार्ग से एक याजक जो पवित्र मंदिर में परमेश्वर के और मनुष्यों के बीच में एक मध्यस्थता का काम करता है, उस मार्ग से जा रहा था और उसको देखा, वो घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। उनको सहायता करने के बजाय उसको छोड़कर चला गया, कतरा कर चला गया। और उसके बाद उसी मार्ग से एक लेवी भी जा रहा था जो एक याजक की सहायता करता है और बलिदान को चढ़ाने में और पवित्र मंदिर में दिन रात वो सेवा के लिए तैयार रहता है और वो अच्छे व्यवस्था का अच्छा जानने वाला उस स्थान से वो भी क्रॉस किया करता है। और उसने भी उस व्यक्ति को, घायल वाले अवस्था में व्यक्ति को देखा और वो भी कतरा कर चला गया। और उसके बाद हमने देखा कि एक सामरी यात्री उस स्थान से आता है और वो तुरंत अपने सवारी से उतरकर उसके सेवा टहल करता है, मरहम पट्टी लगाता है और अपने सवारी में बैठा कर और सराय में ले जाता है
और वहाँ भी उसका देखभाल करता है। दूसरे दिन सराय के मालिक को 2 दिनार या 2 चांदी के सिक्के उन्हें देता है और कहता है कि तू इनका ठीक से देखभाल करना, और जब मैं आऊँगा और जो भी एक्स्ट्रा खर्च होगा मैं फिर तुम्हें दे दूँगा। और इस प्रकार से वो कह करके चला गया। तब यीशु मसीह ने बोला कि इन तीनों व्यक्ति में से तुम्हारे दृष्टि में कौन उसका पड़ोसी ठहरा है? तब वो जो व्यवस्थापक था, लोग का जानने वाला था, उस सामरी व्यक्ति को, जो यहूदियों की दृष्टि में घृणित व्यक्ति समझा जाता था, तुच्छ व्यक्ति समझा जाता था, उसी को उसका पड़ोसी ठहराया, ना कि उस लेवी को और याजक को जो व्यवस्थापक को जानने वाले थे और अपने आप को बहुत धार्मिक कहलाते थे, उनको उनका पड़ोसी नहीं ठहराया। यीशु मसीह ने बोला कि तूने ठीक कहा, जा तू भी ऐसा ही कर जैसा वो सामरी यात्री ने किया, और तब तू अनंत जीवन पाएगा। सीधे सी बात है, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूँ, यही क्वेश्चन था उनका, और यही बात उन्होंने बताया। और इस प्रकार के आज हम इस वचन को हम देखते हैं तो सिंपल हमको क्लियर पता चलता है कि इसमें हमारे यह मालूम होता है कि किस प्रकार से एक सामरी यात्री ने उस ये जो घायल में पड़ा हुआ था उस व्यक्ति की सहायता किया, अर्थात आवश्यकता में उसको आवश्यकता था उनकी सहायता करने के लिए, उनकी मदद किया। तो हम इसमें इस प्रकार के हम शिक्षा को हम देखते हैं कि एक नज़र में हम ये 2 शिक्षा यहाँ पर जरूर से आता है कि एक व्यक्ति को उस सामरी यात्री के समान हम सबों को जो आवश्यकता में है, चाहे वो व्यक्ति हमारे अगल बगल में है, चाहे दूर स्थान में है, चाहे हमारे जान पहचान का है, चाहे जान पहचान का नहीं भी है, चाहे हमारा रिश्तेदार है, चाहे हमारा रिश्तेदार नहीं है, कोई भी हो सकता है, जो आवश्यकता में पड़ा हुआ है उसको हमको सहायता करना है। और दूसरी बात ये भी हम इसको समझ सकते हैं, और यदि ये ऐसा काम वही कर सकता है, उस सामरी यात्री के पास जो पड़ोसी का हृदय था वैसा हृदय होगा तभी हम ऐसा काम कर सकते हैं। और एक जिसके पास ऐसा हृदय होगा और वही ऐसा भलाई काम को कर पाएगा, अर्थात इस भले काम को करने के लिए वैसा हमारा पास हृदय होना है। वो दोनों हम आज के दृष्टांत में हमने देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो सामरी व्यक्ति जो यहूदियों के बीच में घृणित समझा जाता था, सामरी लोग जो मिक्स उनका जो वंशज था, उनमें से उनका माता एक या तो यहूदी होगी और पिता एक अन्य जाति होगा, या तो पिता यहूदी होगा या तो माता अन्य जाति की होगी। और इस प्रकार से जो वंश उत्पन्न होता था वे लोग वो सामरी के वहाँ पर लोग सामरी वो कहलाते थे, और उन्हें समाज में तुच्छ दृष्टि से देखा जाता था, और यहूदी लोग उसे तुच्छ दृष्टि से देखते थे। लेकिन वो व्यवस्थापक ने उसी तुच्छ व्यक्ति को जो यहूदी समाज के बीच में घृणित व्यक्ति समझा जाता था, उसी को उसने उसका पड़ोसी ठहराया है, ना कि उन यहूदियों को जो लेवी और याजक थे उनको उनका पड़ोसी नहीं ठहराया, इसलिए कि उसने भला काम किया था, अपना प्रेम प्रकट किया था, सहायता प्रदान किया था, इसलिए उसका पड़ोसी ठहराया। इसलिए आज हमारे पास जरूर से हमारे पास क्वेश्चन होता है कि आज हमारा पड़ोसी कौन है और हम किसी के पड़ोसी हैं या नहीं। ये जरूर से हमको इस बात को समझना है। आज हमारे दुख सुख में और विभिन्न प्रकार के तकलीफ में जो भी हमारे लिए वो सहायता करता है, सहानुभूति प्रकट करता है, मदद करता है, विभिन्न बातों में हमारा सोचता है, वो हमारा पड़ोसी है। और हम किसी के लिए ऐसा सोचते हैं, जो बीमार व्यक्ति की मदद करते हैं, भूखे व्यक्ति को हम खिलाते हैं, भूखे प्यासे लोगों को हम खिलाते पिलाते हैं, जो नंगे हैं कपड़े पहनाते हैं, और इस प्रकार से हम किसी कंगालों पर और जिसकी आवश्यकता है उसका हम सहायता करते हैं, तो उसका हम अवश्य उसका हम पड़ोसी हैं। इसलिए आज हमको जरूर से आवश्यकता है कि यीशु मसीह ने उस व्यवस्थापक को कहा कि जाओ तुम भी ऐसा ही करो,
अर्थात एक अच्छा पड़ोसी के रूप में तुम्हारा जीवन होना है। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे शक्ति, सारे मन, सारे बुद्धि और सारे प्राण से तू प्रेम तो रखेगा ही, और अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रखना है। इसलिए आज का जो आह्वान वचन में देखा, वो व्यक्ति, वही व्यक्ति जो परमेश्वर के पर्वत में, परमेश्वर के भवन में या परमेश्वर के पर्वत में जा सकता है, परमेश्वर के भवन में जा सकता है, जो अपने मित्रों के लिए दुष्ट की बातें नहीं बोलता है और मित्रों की बुराई नहीं करता है, और अपने पड़ोसी की भी वो बुराई नहीं सुनता है, ना ही उसका बुराई वो करना चाहता है, और वो उसका बड़ा प्रेम है। वैसे ही व्यक्ति जो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखता है, और वही व्यक्ति परमेश्वर के पर्वत पर जा सकता है, परमेश्वर के पवित्र में जो भवन है उसमें जा सकता है, स्वर्ग राज्य में वही जा सकता है। इसलिए आज अवश्य है कि आज हमको पड़ोसी बनना है, और हम पवित्र वचनों को जानते हैं। याकूब 4:17 उसमें लिखा है, इसलिए कोई भलाई करना जानता और नहीं करता है, उसके लिए यह पाप है। और पहला यूहन्ना 3:18 में भी हम देखते हैं, हे बालकों, हम वचन और जीभ से ही नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी हम प्रेम करें। इसलिए आइए, आज पिता परमेश्वर ने हम सबों को बहुत सारे आशीष दिया है, और बहुत सारे धन दौलत और विभिन्न प्रकार की ब्लेसिंग्स हम सबों के जीवन में दिया है, आज जिसका हमको अच्छा भंडारीपन करने के लिए दिया है कि हम अपने उसको जीवन में लगाने के साथ साथ परमेश्वर के कार्यों में और भले कार्यों को करने में, और उन भाई बहनों को जो दुख तकलीफ में है उनको भी हमको सहायता करने के लिए हम उनको लगाना है, अच्छे कार्यों में लगाना है, और तभी जा करके हम परमेश्वर के सामने हम ठीक कहला सकते हैं, और उसके दृष्टि में हम ठीक जान सकते हैं। इसलिए आइए, आज जो सामरी यात्री का जो प्रेम और दया जो प्रकट किया, और उस घायल व्यक्ति के प्रति, वैसा हमारा जीवन में भी होना है। आज हमारे मध्य में चलते फिरते, उठते बैठते, हमारे पड़ोस में, हमारे समाज में, हमारे कलीसिया में और हमारे राज्य में हम बहुत सारे लोगों को उठते बैठते बहुत सारे तकलीफ़ों में हम पाते हैं, और बहुत सारी घटनाएं होती है, और इन सबों में भी हम उस याजक और लेवी के समान हमारा जीवन नहीं होना है। व्यवस्था को जानते हुए भी, नियम को जानते हुए भी हमको कतरा करके हमको नहीं जाना है। पिछले दिनों की बात है, ऐसा हुआ कि एक समय ऐसा हमारे साथ में घटना घटी थी कि जब मैं एक बार मॉर्निंग वॉक में था, तो एक मोटरसाइकिल से दो व्यक्ति बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हो गए और रास्ता में पड़ गए और लहूलुहान हो गए, और कोई भी व्यक्ति वहाँ पर उठाने वाला नहीं था, और जितनी भी गाड़ी वहाँ से आ रही थी सब क्रॉस कर जा रही थी। मैं एक गाड़ी को जो ज़बरदस्ती वहाँ एक गाड़ी को वहाँ पर रोका, हमने दोनों को उठाया और दोनों को हमने उस गाड़ी पर लोड किया, और उसे हॉस्पिटल में भी मैंने ले गया और डॉक्टर से बात करके उसका ट्रीटमेंट को चालू करवाया, और बहुत मुश्किल से उनसे बातचीत करके मैं उनके रिश्तेदारों को बुलाया, और इस प्रकार से वो व्यक्ति अच्छा हो गया, घर भी चला गया। और एक भी घटना है, एक रेलवे स्टेशन में एक घटना हुई थी, जब मैं रेलवे स्टेशन से एक सफ़र कर रहा था, एक व्यक्ति वो रेलवे स्टेशन में उतर गया था। जब रेल स्टार्ट हो गई थी तो दौड़ करके उसमें चढ़ना चाहा, लेकिन वो स्लिप होकर गिर गया, और गिर गया तो उनके पाँव दोनों कट गए, और ट्रेन भी चली गई। वो व्यक्ति वहीं पड़ा हुआ था, कोई लोग वहाँ पर उठाने के लिए नहीं जा रहे थे, और मैं वहाँ पर उतरा और उस व्यक्ति से बातचीत भी किया, और यीशु मसीह के बारे में भी हमको जितना समय हुआ उन्हें बताया भी। उनके दोनों पाँव कट चुके थे और वहीं पड़ा हुआ था, और कोई व्यक्ति आरपीएफ और कोई व्यक्ति भी वहाँ नहीं आ रहे थे, और हमें लोग जाने से मना कर रहे थे, और हमने उसे पूछा भी, और आरपीएफ और भी लोगों को मैंने आवाज़ किया, लोग आए और उसको वहाँ से उठा लिए, और फिर उनको ट्रीटमेंट करने के लिए एक बड़े शहर में ले गए। ऐसा घटना आए दिन हम सबों के साथ में होता है। आज हम मार्ग में जाते हैं, जहाँ तहाँ बहुत एक्सीडेंट्स होता है। हम ज़रूर से अपने मोबाइल से, जो हमारे आज बोलता है कि जहाँ कहीं भी एक्सीडेंट्स होते हैं, ज़रूर से हम जो हमारा जो इमरजेंसी नंबर है, जो हमारे पुलिस का,
और घटना जो हमारा एम्बुलेंस का हमको उनसे हम फ़ोन करके सूचित करके उनको आगाह कर देना है, ताकि उनका सही समय में उनका ट्रीटमेंट हो जाए। इस प्रकार से आज बहुत सारे लोग आवश्यकता में पड़े रहते हैं, भूखे प्यासे नंगे हैं, हम उनको जानते हैं, लेकिन हम कर सकते हैं लेकिन हम नहीं करते हैं। और ये सब बहुत सारे अवसर हमारे जीवन में ज़रूर से है, आपके जीवन में भी ऐसा अवसर ज़रूर से आता होगा, और इस प्रकार के भले कार्यों को करने के लिए। इसलिए आज हम मसीह हैं तो हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए, हम जब अपना जीवन आरंभ करते हैं सुबह से, अपना दैनिक जीवन हमारे ऐसा होना चाहिए कि आज हम किसके लिए कितना हम भलाई कर सकें और किसके लिए हम कितना मदद कर सकें हैं, चाहे वो पैसे कौड़ी से हो, चाहे सहानुभूति से हो या शारीरिक रूप से हो, हम किसके लिए कितना कर सकें ये सोच करके हमको निकलना चाहिए। और परमेश्वर के कार्य के लिए हम कितना, हम उसके वचन प्रचार के लिए हम कितना हम उसके लिए कर सकते हैं, और उतना हम अपना दिन को हम व्यतीत करना चाहिए। ऐसे ही हमारा जीवन खाली नहीं जाना चाहिए। पूरे दिन भर कोई भी भलाई कार्यों को करने के लिए, ईश्वर के वचनों को बांटने के लिए और भी भले कार्यों को करने के लिए जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको करने के लिए हमको प्रत्येक दिन तत्पर रहना है। और यही हमारा प्रत्येक दिन का हमारा ये भोजन के रूप में ऐसा हमारा ये होना चाहिए। और उस सामरी यात्री के समान जो आवश्यकता में पड़े हुए लोग हैं, उनके प्रति हमारा दया और प्रेम होना है। पहला कोरिन्थ उसका 13 अध्याय में हम लोगों ने देखा है कि पहले पद से ही लिखा हुआ है, प्रेम कभी टलता नहीं है। यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और ये भविष्यवाणी करूं, और ये विश्वास है कि मैं पहाड़ों को भी गिरा दूं, और यदि हम प्रेम नहीं रखूं, ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाता हुआ झांझ के समान। पहला कोरिन्थ उसका 13 अध्याय में हम पाते हैं, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाते हुए झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। ये और 13 अध्याय के 13 पद में लिखा है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों अस्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। प्रेम हमारे जीवन में होना चाहिए, वही प्रेम जो परमेश्वर ने हमसे किया। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, वरन प्रेम इसमें है कि परमेश्वर ने हमसे बड़ा प्रेम किया। ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना पुत्र को दे दिया कि हम बचा लिए जाए। और इसलिए जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हमको भी आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम करना है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है। यीशु मसीह ने उस व्यवस्थापक को बोला, जा तू ऐसा ही कर तो जीवित रहेगा, और बाद में भी बोला कि उस पड़ोसी के समान, उस सामरी यात्री के समान जा तू ऐसा ही करो, और तुम्हारा जीवन सुखी रहेगा और अनंत जीवन में भी तुमको जगह मिलेगा। मसीह यीशु में प्रिय भाई और बहनों, आज वही प्रेम जो किसी का डाह नहीं करता, किसी के लिए बुराई नहीं सोचता है, अपने पड़ोसी के प्रति वो कोई गलत बातों को प्रचार नहीं करता है, और अपने मित्रों को और अपने लोगों के लिए, पड़ोसियों के लोगों के लिए कोई शिकायत नहीं करता है, बल्कि उसको जो गलतियों को है और उनके जो बातें हैं, जो गलत बातें हैं भी हैं, उनको छिपाता है और उनका बुराई नहीं करता है। इसलिए आज का जो आह्वान वचन भजन संहिता 15 अध्याय में हम लोगों ने सुना है, पहला पद से लेकर 3 पद में, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बच नहीं पाएगा। वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। इसलिए आज हमको अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है। आप चाहते कि लोग जैसे आपसे व्यवहार करें, वैसे ही हमको अपने पड़ोसी से प्रेम रखना है, और उस सामरी यात्री के समान हमको पड़ोसी बनना है। हमारा हृदय में उस सामरी यात्री के समान हमारा हृदय होना है, हमारा प्रेम होना है, और हमको लोगों की सहायता करना है। मत्ती 25:31 से 46 में जो परमेश्वर यीशु मसीह ने
तो जो वचन को कब बोला है कि जब जो उसमें लिखा गया है, जब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह अपनी बड़ी महिमा में सब स्वर्गदूतों के संग इस पृथ्वी में आएगा, तो सारी पृथ्वी के लोगों को एक जगह इकट्ठा करेगा। जिस प्रकार से एक चरवाहा भेड़ बकरियों को इकट्ठा करता है और भेड़ बकरियों को अलग करता है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से वो भेड़ों को दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर रखता है, उसी प्रकार से लोगों को इकट्ठा करेगा और जो दाहिनी ओर वालों से कहेगा कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, तुम उस अनंत जीवन के लिए अधिकारी हो जाओ, क्योंकि जब मैं भूखा था, प्यासा था, नंगा था, परदेशी था, बंदीगृह में था, तूने मुझे सुधि ली, तुमने मेरी सहायता की। लोग बोलेंगे हे यीशु, कब तो हम लोगों ने तुझे भूखा, नंगा, प्यासा, बंदीगृह या परदेशी इस प्रकार के परिस्थिति में देखा। तब यीशु मसीह कहेंगे कि जो तूने छोटे से छोटे लोगों के साथ, गरीब से गरीब लोगों के साथ में, जिसके पास कपड़ा नहीं था, जिसके पास खाने के लिए भोजन नहीं थे और जिसके पास ट्रीटमेंट करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे और उनके बहुत आवश्यकता थी, तुमने उनको मदद किया, मैंने हमको मदद किया, और इसलिए तू अनंत जीवन का अधिकारी होगा। ऐसे बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा और बड़ी बड़ी बातें यीशु मसीह ने आज हम सबों को बोल करके चले गए हैं। यीशु मसीह एक भला सामरी होकर के इस पृथ्वी पर आए थे और ईश्वर की बातों को, स्वर्ग की बातों को सब कुछ बतलाया है। अपने जीवन में इतने सारे आश्चर्य काम, इतने सारे बहुत सारे काम को करके गए, इतने सारे काम को करके गए। तो यूहन्ना लिखता है 21 अध्याय का उसका 25 पद में, और भी बहुत से काम है जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि जो पुस्तकें जो लिखी जाती है वे संसार में भी ना समाती है। यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ करके चला गया। हम जब घायल अवस्था में थे, पाप बुराई में, शैतान के गुलाम में थे, स्वर्ग में जाने का हमारा कोई चांस नहीं था, सब काम को करके यीशु मसीह चला गया और फिर बोल के गया कि मैं फिर आऊँगा, तुमको ले जाऊँगा। जिस प्रकार से वो जो सामरी यात्री था उसका ट्रीटमेंट भी किया था और उनको पैसा, और सराय के मालिक को पैसा भी दे दिया था, फिर बोला कि मैं फिर आऊँगा, जितना भी ज़रूरत होगा फिर दूँगा। आज यीशु मसीह हमारे लिए सब काम करके चले गए, बोल करके भी गए कि मैं जा रहा हूँ और जाऊँगा, तेरे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी रह सकोगे। और आज परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठ करके हमारे लिए निवेदन करता है प्रत्येक दिन, और उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दे दिया गया है। और परमेश्वर पिता हो सकता है कि उनको पृथ्वी पर जल्दी भेजने के लिए उनको कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह हो सकता है हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है कि अभी हम नहीं जाने से अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे लोग हैं जो तेरे वचन के भूखे प्यासे नंगे हैं और उनके बीच में वचन नहीं पहुंचा है, और उनके बीच में प्रचार, उनका और वचन को पहुंचाने के लिए आवश्यकता है। उनके लिए भी ऐसा द्वार, ऐसा अवसर होना है कि वे लोग भी यीशु मसीह का नाम लेकर के उस पर विश्वास करके उद्धार को प्राप्त करने सके। ऐसा यीशु मसीह आज हम सबों के लिए और हम सबों के लिए सब काम करके चला गया है और फिर से हम सबों को लेने आएगा। आइए आज हम सबों को पिता परमेश्वर ने बहुत सारे आशीष और बहुत सारे प्रकार के ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में दिया है, और इतना है कि इस बात से केवल आनंदित नहीं होना है। परमेश्वर के पवित्र वचन में हम देखते हैं कि इस बात से केवल आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे बस में है, बल्कि इस बात से तुम आनंदित हो कि तुम्हारे नाम जीवन के पुस्तक में लिख दिए गए हैं। लूका 10 अध्याय का उसका 20 पद में लिखा हुआ है, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे बस में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे गए हैं। 70 चेलों को यीशु मसीह ने नियुक्त किए थे, उन्होंने बहुत आश्चर्य कर रहे थे और दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे, वे बहुत आनंदित हो रहे थे। यीशु मसीह ने बोला कि बहुत सारे आशीष हम अब तुमको दिए हैं, इतना ही से तुम आनंदित मत हो, लेकिन इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम जीवन के पुस्तक में लिख दिए गए हैं। इसलिए आइए मसीह में प्रिय भाई और बहनों, जब तक हम जिंदा हैं तब तक ये भला काम को हम कर सकते हैं, और उस सामरी यात्री के समान हम दया और प्रेम को प्रकट कर सकते हैं जो परमेश्वर ने अपने भंडार से हमको दिया है।
अच्छा हमारा शक्ति दिया है, अपना अच्छा शरीर दिया है, अच्छा समय दिया है, धन दौलत दिया है, बेटा बेटी दिया है, इसको हमको भले कामों में लगाना है और उस सामरी यात्री के समान और भी आवश्यकता में पड़े हुए लोगों को हमको उसके प्रति हमारा दया और प्रेम को प्रकट करना है। और यीशु मसीह बोला, जा तू ऐसे ही कर। हमको इस प्रकार के भले कामों को करते जाना है और ईश्वर के राज के बढ़ती में और उसके काम में निरंतर आगे बढ़ते जाना है, ताकि जब यीशु मसीह अपने बड़ी महिमा में सब स्वर्गदूतों के संग आएगा तो हम सब उसके साथ में होंगे। यीशु मसीह हम सबों को इस पवित्र वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु पिता, अनुग्रहकारी, अत्यंत करुणा और सत्य से भरा हुआ परमेश्वर, हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने पवित्र वचन के द्वारा हम सबों को आशीष किया है और फिर से स्मरण कराया है कि हम सबों का जीवन पिता परमेश्वर प्रेम करने वाला, क्षमा करने वाला, दया करने वाला और सहायता करने वाला होने पाए। पिता परमेश्वर, हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखने सकें, आवश्यकता में पड़े हुए लोगों के लिए पिता परमेश्वर हम सहायता करने सकें और अपने संपत्ति से और अपने शक्ति से और अपने सारे जीव से और सारे प्राण से पिता परमेश्वर हम तुझसे प्रेम रखने सके। पिता परमेश्वर, तू ही अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें हर एक को चला और इस भले कार्य को करने के लिए हमें हर एक को पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य प्रदान कर कि हम जब तक जीवित हैं पिता परमेश्वर, हम अपना संपूर्ण शक्ति और संपूर्ण जीवन और संपूर्ण प्राण पिता परमेश्वर तेरे प्रेम में हम लगा देने सके। पिता परमेश्वर, हम सब कुछ हम तेरे राज के बढ़ती के लिए और तुझको पाने के लिए और अनंत जीवन को पाने के लिए पिता परमेश्वर हम सब कुछ लुटा देने सके। ऐसा हमारा जीवन में तो अनुग्रह और ऐसा इच्छा प्रदान कर, ऐसा हमारे जीवन में निरंतर पिता परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा ही इच्छा निरंतर होते रहने सके। पिता परमेश्वर, आज के इस पवित्र वचन के द्वारा तो हमें हर एक के लोगों को, हमारी मंडली के भाई बहनों को, कलीसिया के भाई बहनों को, सब लोगों को पिता परमेश्वर इस पवित्र वचन से आशीष कर कि सब लोग पिता परमेश्वर उस भले सामरी यात्री के समान उनका जीवन हो, उसी का समान उनके लोगों का जीवन होने सके और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखने वाला जीवन होने सके। पिता परमेश्वर, सभी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और यही हमारी प्रार्थना है, तेरे एकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, हम सारे के मन हृदय की रक्षा रखवाली अब से लेकर सदा लोक तक करता रहे। आमीन। आराधना का तीसरा गीत हम लोग रिवाइवल सॉन्ग से गाएंगे और इसी गीत के दौरान ही हम अपने भेंट दानों को भी अर्पण करेंगे। गीत नंबर 962 962 चिना इसुइंग इमा मेरे चिना मसिंग हटिंगा मेरे हैं। I
अब हम अपने देश और अपने कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरे विनती करते हैं, अपनी क्रिस्तियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच, विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दृढ़ हो जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों, हकीमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन और सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताए। हमारी कलीसियाई सभाओं, केंद्रीय परिषद और कलीसिया के अन्य मंडलीय सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाए। जगत की लुथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरे साक्षी के लिए अधिक सामर्थ्य पाए। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाए। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी अगुवाई कर और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकृति और दुख में हैं, उनको शांति दे। प्रेम पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि अब तक के जीवन में भी प्रभु तूने हम सबों को अपने बड़े प्रेम के साथ हमें संभाले रखा है और यह तेरा प्रेम है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं बीते हुए पूरे जीवन में जो तेरी ओर से हमें सुरक्षा मिली है। हम सारा मन और हृदय रूपी भेंट प्रभु हम तेरे निकट में लाते हैं। हर एक का धन्यवादी मन और जीवन और हमारी उपस्थिति, हमारे शब्द और व्यवहार, सब कुछ तेरे निकट जिनको एक चढ़ावा के रूप में लाते हैं प्रभु, तो आप ही ग्रहण कर और हमें से हर एक को एक नया बल और शक्ति दे। जहां आज पूरे विश्व में और पूरे भारत में और कितने ही परिवार इस प्रकार से अनेक प्रकार के बातों से और रोगों से और मानसिक और आत्मिक और शारीरिक प्रकार की प्रताड़नाओं से दुखित पाए जा रहे हैं, ऐसी घड़ी में प्रभु तो आप ही संभालना। हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर, जो दूसरे देशों में चले गए हैं उनको भी जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे, उनके लिए भी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए उन पर भी दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे और सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको आप पश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र हो, तेरा राज्य पवित्र आवे, तेरी इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग
अब त्रिएक परमेश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दिन मन से ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझे प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझे प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।